श्री भक्तमाल में भाव सागर से पार कराने वाले भगवत भक्त। सोचा सीम आधार धीर हरि नाभ त्रिलोचन, आसाधर ध्यो राजनीर सधना दुख मोचन। काशी स्वर अवधूत कृष्ण किंकर कटहरिया, स्वभू उधाराम नाम डूंगर वृद्धारिया। पदम पदारथ रामदास विमलानंद अमृत श्रेय, भव प्रवाह निस्तार हित अवलंबनीय जन भई। आवागमन रूप संसार के प्रवाह में पड़े हुए जीवों के उद्धार के लिए ये भगवत भक्त अवलंब स्वरूप हुए। श्री सोझा जी, श्री सीमा जी, धैर्यवान श्री आधार जी, श्री हरिनाभ जी, श्री त्रिलोचन जी, श्री आसाधर जी, श्री ध्योराजनीर जी, श्री सदन जी, ये सब भक्त जीवों को संसार दुख से छुड़ाने वाले हुए। अवधूत काशीश्वर जी, श्री कृष्ण किंकर जी, श्री कटहरिया जी, श्री सभूरा देव आचार्य जी, श्री उदाराम जी, श्री डूंगर जी, ये श्री हरि नाम का व्रत धारण करने वाले हुए। श्री पदम जी, श्री पदारथ जी, श्री रामदास जी, श्री विमलानंद जी, ये भक्त श्री हरि भक्ति रस अमृत की वर्षा करने वाले हुए। इनमें से कतिपय भक्तों के विषय में विवरण इस प्रकार है। पहले है सदन कसाई। प्राचीन समय में सदन नामक कसाई जाति का एक भक्त हो गए हैं। यद्यपि ये जाति से कसाई थे, फिर भी इनका हृदय दया से पूर्ण था। आजीविका के लिए और कोई उपाय ना होने से दूसरों के यहाँ से मांस ला करके बेचा करते थे। स्वयं अपने हाथ से पशुवध नहीं करते थे। इस काम में भी इनका मन लगता नहीं था, पर मन मार कर जाति विषय होने से करते थे। सदन का मन तो श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल हरि हरि करते रहते थे। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहा करते। सदन के घर में वे शालग्राम रूप से विराजमान थे। सदन को इसका पता नहीं था। वे तो शालग्राम को पत्थर का एक बाट समझते थे और उससे मांस तोला करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही वे शालग्राम छिना को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ पवित्र स्थल में शालग्राम जी को देख करके साधु को बड़ा क्लेश हुआ। सदन से मांग करके वह शालग्राम को ले गए। सदन ने भी प्रसन्नतापूर्वक साधु को अपना वह चमकीला बाट दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने विधि पूर्वक शालग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान जी को उनसे प्रसन्नता नहीं हुई। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान जी ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस तोड़ने के लिए मुझे उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। मुझे सदन के बिना एक क्षण कल नहीं पड़ती। साधु महाराज जगे। उन्होंने शालग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर के उसे दे आए। साथ ही उसको भगवत कृपा का महत्व ही बताए। सदन को जब पता लगा कि उनका ये बटखरा तो भगवान शालग्राम हैं, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। अपने व्यवसाय से घृणा होगी। वे शालग्राम जी को लेकर के पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े। श्री प्रियादास जी ने सदन के प्रति भगवान जी की इस भक्त वत्सलता का इस प्रकार वर्णन किया है। सदन कसाई ताकि निकी कस आई,
जैसे बाराबानी सोने की कसौटी कस आई है। जीव को न बद्ध करे ऐपे कुलाचार ढरे। बेचे मास लाए प्रीति हरिसो लगाई है। गंडकी को सुत बिन जाने तासो तोल्यो करे। भरे दृक साधु आनी पूजे पे न भाई है। कहीं निसी सुपने में बाही ठोर मोके देवो। सोनो गुण गान रिझो ही के सच्चाई है। लेके आयो साधु में मैं तो बड़ो अपराध कियो अभिषेक सेवा करी पे ना भाई है। ये तो प्रभु रिझे तो पे जोई चाहो सोई करो। गरो भरी आयो सुनी मति बिसराई है। वे ई हरि उर धारी डारी दियो कुलाचार। चले जगन्नाथ देव चाह उपजाई है। मिलियो एक संग संग जात वे सुगात। सब तब आप दूर दूर रह जानी पाई है। मार्ग में संध्या समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। यह अपने घर ठहरे हुए इस स्वस्थ सुंदर सुबल पुरुष पर मोहित होगी। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर के वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। ये देख करके वे हाथ जोड़ करके बोले, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो माँ, मुझे तुम आशीर्वाद दो। उस स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ही ये मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर के सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट दिया और कहने लगी, प्यारे अब डरो मत, मैंने अपने पति का सिर काट डाला है, अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वार पर आकर के छाती पीट पीट करके रोने लगी। लोग उसका रुदन सुनकर के एकत्र हो गए। उसने कहा, इसी यात्री ने मेरे पति को मार डाला है और वह मेरे साथ बलपूर्वक रहना चाहता था। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा, कुछ ने मारा भी, पर सदन ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास गया। सदन तो अपने प्रभु की लीला देख रहे थे, अतः अपराध ना करने पर भी अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट लिए गए। सदन के हाथ कट गए, रुधिर की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान जी के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान जी के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी को चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदरपूर्वक लेके आओ। पुजारी पालकी लिवा कर गए और आग्रहपूर्वक सदन को उसने बिठा करके ले आई। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाईं, उनके दोनों हाथ पूर्व ठीक हो गए। श्री प्रियादास जी ने इन घटनाओं का अपने 2 कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है। आयो मग गांव भिक्षा लैन, एक ठाव गयो, न्यो रूप देखी को तिया त्रिझी परी है। बैठो याही ठोर करो, भोजन निहोरी कहो, रहो निसी सोए, आई मेरी मति हरी है। लेवो मोको संग गरो, काटो कोना होए रंग, बुझी और काटी पति, ग्रीव पे न डरी है। कहीं अब पागो मोसो, ना तो कौन तोसो, मोसो शोर करी उठे, इन मारियो भीर करी है। हाकिम पकड़े पूछे कहे, हंसी मारियो हम, डारियो सोच भारी,
कहीं हाथ काटी डारिये, कटियो कर चले हरि रंग, माझ झिले मानी जानी, कछु चूक मेरी यह उर धारिये, जगन्नाथ देव आगे पाल के पठाई लैन। सदनासो भक्त कहा चढ़े न विचारिये, चढ़ी आए प्रभु परम सुपनो सो मिटियो, त्रास बोले दे कसोटी हूँ पे भक्ति विस्तारिये। प्रभु जी की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी ही रही कि वे क्यों काटेंगे। रात में सपने में भगवान जी ने सदन जी को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जा रही थी। उसने तुम्हें पुकारा, तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डाल करके उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भय आतुर गाय को दोनों हाथों से पकड़ करके कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटेंगे, इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदन ने भगवान जी की असीम कृपा परिचय पाया। वे भगवत प्रेम में विहल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन, गुणगान तथा भगवान जी के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग करके वे परम धाम पधारे। श्री भक्तमाल में भाव सागर से पार कराने वाले भगवत भक्त गोसाई श्री काशीश्वर जी, गोस्वामी श्री काशीश्वर जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु श्री ईश्वरपुरी जी के शिष्य थे। पहले आप अवधूत सन्यासी थे। उस समय आप प्रायः विचरण किया करते थे। एक बार मार्ग में आपको एक भूत मिला। वह आपको डराने लगा तो आपने पूछा कि आखिर मुझसे क्या चाहते हो। तो भूत ने कहा, मैं तुम्हें मार करके भूत बनाना चाहता। आपने पूछा, ऐसा क्यों? भूत ने कहा, इसलिए कि तुम श्री हरि से विमुख हो। ये सुनकर के आपने मन ही मन भगवान श्री हरि की शरण ली। मन में शरणागति का संकल्प करते ही भूत पलायन कर गया। गोसाई श्री काशीश्वर जी को नीलाचल श्री जगन्नाथपुरी का वास अच्छा लगता था, अतः अनुराग पूर्वक वहीं बस गए। कालांतर में महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी के आदेश के अनुसार आप वृंदावन चले आए। श्री वृंदावन का दर्शन करके आपके हृदय की अभिलाषा पूरी हो गई। यहाँ आपको रसिक इंद्र चूड़ामणि, रसिकेंद्र चूड़ामणि श्री राधा गोविंद चंद्र जी की सेवा का अधिकार प्राप्त हुआ। श्री प्रियादास जी ने गोसाई काशीश्वर जी की भाव दशा का वर्णन इस प्रकार किया है। श्री गोसाई काशीश्वर आगे अवधूत बर, कर प्रीति नीलाचर रहे लाग्यो नीको है। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जू की आज्ञा पाए, आय वृंदावन देखी भायो भयो ही को है। सेवा अधिकार पायो रसिक गोविंद चंद, चाहत मुखार विंद जीवनी जो जी को है। नित्य ही लड़ावे भाव सागर, बढ़ावे कौन पारावार पावे, सुने लागे जग फीको है। परम धाम गमन के समय आपके श्री गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी जी महाराज ने आपको आज्ञा दी कि तुम श्री गौरांग की सेवा में जाकर रहो। आपका जो श्री गौरांग महाप्रभु से पहले से ही अनुराग भाव था, अतः सहर्ष श्री जगन्नाथपुरी आकर के श्री गौरांग महाप्रभु की सेवा और सन्निधि प्राप्त की। श्री महाप्रभु आपको गुरु भाई मान करके
अपनी सेवा देने में संकोच करते थे, पर गुरु आज्ञा और आपके प्रेम भाव को देख करके सेवा देना स्वीकार कर लिया। आप शीर से बड़े ही रिष्ट पुष्ट थे। श्री महाप्रभु जी जब श्री जगन्नाथ स्वामी के सम्मुख प्रेम विभोर होकर के नृत्य करते तो उनके दर्शनार्थ जन समुदाय उमड़ पड़ता था। उस समय आप ही भीड़ को संभालते थे। कालांतर में आप महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार श्री धाम वृंदावन चले आए और श्री गोविंद देव जी की सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य कर लिया। श्री भक्तमाल में भाव सागर से पार कराने वाले भगवान भक्त श्री सोझा जी। श्री सोझा जी दंपति भगवत भक्त ग्रस्त थे। धीरे धीरे जगत की असारता, संसारिक सुखों की असत्यता और श्री हरि भजन की सत्यता का सम्यक बोध हो जाने पर आपके मन में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। आपने अपनी धर्मपत्नी के समक्ष अपने गृह त्याग का प्रस्ताव रखा तो उस साध्वी ने न केवल सहर्ष प्रस्ताव का समर्थन किया बल्कि स्वयं भी साथ चलने के लिए तैयार होगी। इस पर आपने कहा कि यदि तुम्हारे हृदय से समस्त संसारिक आसक्तियां समाप्त हो गई हों तो तुम भी अवश्य चल सकती हो। अंतोत्कृतवा अर्धरात्रि के समय आप दोनों ने घर द्वार, बंधु बांधव, कुटुंब, परिवार सब की ममता का त्याग कर दिया और घर छोड़ करके चल दी। आपकी तो प्रभु कृपा पर अनन्य निष्ठा थी, इसलिए सब कुछ नहीं लिया, परंतु आपकी पत्नी अपने 10 माह के शिशु के प्रति वात्सल्य भाव को नहीं त्याग सकी और उसको भी अपनी गोद में लेते आई। रात भर पैदल चलने के उपरांत प्रातःकाल के उजाले में आपने जब पत्नी की गोद में शिशु को देखा तो बहुत नाराज हुए और बोले, अभी तुम्हारे मन में संसार के प्रति बहुत राग है। यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो इस शिशु को यहीं छोड़ दो। पत्नी ने बड़े ही करुण स्वर में कहा, नाथ, यहाँ इसका लालन पालन कौन करेगा? आपने पृथ्वी पर रेंगते हुए जीव जंतुओं को दिखा करके कहा, जो इनका पालन करता है वही इस बालक का भी पालन करेगा। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपकी पत्नी ने बालक को वहीं छोड़ दिया और दोनों लोग आगे बढ़ गए। उधर परिवार के लोगों ने आप दोनों की खोज की तो आप लोग तो मिले नहीं, पर आपका बालक उन लोगों को मिल गया, जिसे आगे चल करके उस देश के राजा ने संतानहीन होने के कारण गोद ले लिया और वह आगे चल करके राजा बना। इधर आप लोगों को चलते चलते पूरा दिन बीत गया, परंतु कहीं से भोजन तो क्या, अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। आपने सोचा कि हम लोग तो अब प्रभु के ही आश्रित हैं, ऐसे में प्रभु हमें अपने प्रसाद से क्यों वंचित कर रहे हैं? मेरे पास तो कुछ है नहीं, लगता है कि मेरी पत्नी के पास कुछ धन है, इसलिए हम प्रभु कृपा से वंचित हो रहे हैं। आपने पत्नी से पूछा तो उन्होंने सोने की एक मोहर दिखाते हुए कहा कि बस यही एक मोहर मेरे पास है। आपने कहा, जब घर त्याग दिया, धन संपत्ति दी, त्याग दी, तो इस एक बाधा को क्यों अपने साथ लगाए हो? इसे भी फेंको, तभी प्रभु की कृपा का प्रसाद मिल सकेगा। पत्नी ने तुरंत मोहर फेंक दी और आप लोग आगे बढ़ गए। इन दंपति की वार्ता और इस घटना को देख रहे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन लोगों ने मान लिया कि ये लोग सच्चे और सिद्ध संत हैं। अतः इनके नगर में पहुंचने से पहले ही इनकी कीर्ति वहां फैल गई।
फिर तो लोगों ने इनकी खूब आवभगत की और आदर सत्कार किया। कुछ दिन तक उस नगर में निवास करने के बाद आप लोग श्री द्वारकापुरी की यात्रा पर चल दिए। कहते हैं कि मार्ग में कुछ दुष्टों ने इनकी पत्नी का हरण कर लिया। इस पर अपने धर्म की रक्षा के लिए पतिव्रता पत्नी ने भगवान जी को पुकारा। अपने अनन्य भक्त के कष्ट को भगवान अनदेखा कैसे कर सकते थे। उन्होंने तुरंत हनुमान जी को आदेश दिया और हनुमान जी ने प्रकट होकर के उन दुष्टों को यथोचित दंड दिया और आपकी पत्नी को आपके पास वापस लाए। साथ ही भगवान ने आकाशवाणी से उसकी पवित्रता भी प्रमाणित कर दी। 12 वर्ष बाद अचानक एक दिन आपकी पत्नी को अपने उस दुधमुहे शिशु की याद आई, जिसे वह आपके कहने पर रास्ते में ही छोड़ करके चली आई थी। उन्होंने इस बात को आपसे कहा। प्रभु कृपा से आप तो सब जानते ही थे, फिर भी पत्नी को भगवत कृपा के दर्शन कराने के लिए उन्हें लेकर के अपने देश वापस लौटे। वहाँ वे एक बाग में रुके और माली से पूछा, यहाँ का राजा कौन है। माली ने बताया कि यहाँ के राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने भक्त सोझा जी के पुत्र को गोद ले लिया था, जिसे उसके माता पिता जंगल में छोड़ गए थे। अब वही लड़का यहाँ का राजा है। सोझा जी की पत्नी इस भगवत कृपा से गदगद हो गई। उन्हें विश्वास हो गया कि जो अनन्य भाव से प्रभु की शरण में जाते हैं उनके योग क्षेम का वहन स्वयं श्री भगवान करते हैं। श्री भक्तमाल में भाव सागर से पार कराने वाले भगवत भक्त श्री सीमा जी भगवत भक्त सदग्रस्त थे। आपकी संत सेवा में बड़ी निष्ठा थी। आपके दरवाजे पर संत मंडली प्राय आती रहती थी। इससे समाज में आपका सम्मान भी बहुत था। आपकी ये प्रतिष्ठा अनेक लोगों की ईर्ष्या का कारण बनी। उन लोगों ने राजा से आपकी शिकायत कर दी। अयुवा की राजा ने भी बिना कोई विचार किए आपको कारागार में डाल दिया। आपकी संत प्रकृति थी, अतः आपके लिए सुख दुख मान अपमान सब समान ही थे। परंतु आपको इस बात का विशेष क्लेश था कि अब मेरी संत सेवा छूट गई है। एक दिन एक संत मंडली आपके घर पर आई। जब आपको इस बात का पता चला तो आपको बहुत दुख हुआ। आपने भगवान जी से प्रार्थना की कि प्रभु, यदि मेरे पंख होते तो मैं उड़ करके संतों के पास चला जाता और उनकी सेवा करता, पर क्या करूं, यहाँ तो मैं लाचार हूं। सर्वसमर्थ प्रभु जी से अपने भक्त की सच्ची तड़पन और उसकी मानसिक पीड़ा देखी नहीं गई। उसी समय चमत्कार हुआ और आपकी हथकड़ी बेड़ी टूट करके जमीन पर गिर पड़ी। जेल के फाटक भी अपने आप खुल गए। आप संतों के पास पहुंच गए और भावपूर्वक उनकी सेवा की। उधर राज कर्मचारियों ने देखा कि जेल का फाटक खुला है और इनके कमरे में हथकड़ी बेड़ी टूटी हुई जमीन पर पड़ी है, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने इस बात की खबर राजा को दी। अयुवे की राजा को इस घटना में भगवत कृपा के दर्शन होने के स्थान पर जेल से भागने का अपराधी दृष्टिगोचर हुआ और उसने पुनः आपको पकड़कर लाने का आदेश दिया। आप कहीं भागे तो थे नहीं, घर जाकर के संत सेवा ही कर रहे थे। राजा के सिपाही वहां पहुंच करके आपको फिर से हथकड़ी बेड़ी में जकड़ने लगे।
परंतु प्रभु की कृपा से आपके शीर का स्पर्श होते ही वे हथकड़ियों में टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। जब राजा को इस बात की सूचना दी गई तो उस मूर्ख ने कहा कि ये कोई जादूगर है जो इंद्रजाल कर रहा है, अतः इसे पकड़ करके प्राण दंड दे दो। राजा की आज्ञा के अनुसार जल्लादों ने आपको तलवार के घाट उतारना चाहा, परंतु सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भला उसको कौन मार सकता है जिसकी रक्षा स्वयं भगवान जी कर रही हो। जल्लादों के उठे हाथ उठे के उठे ही रह गए, मानो वे जीवित प्राणी ना होकर के चित्र लिखित हों। राजा को जब ये वृत्तांत सुनाया गया तो भगवत कृपा से उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। वह नंगे पैर भाग करके आया और आपके चरणों में गिर पर क्षमा प्रार्थना करने लगा। आपके मन में कोई विकार भाव तो था ही नहीं, परंतु तुरंत ही क्षमा कर दिया। अतः राजा को उन ईर्ष्यालु व्यक्तियों का ध्यान आया जिनकी शिकायत पर राजा ने आपको कारागार में निरुद्ध कराया था। उसने उन लोगों को तुरंत प्राण दंड दे देने का आदेश दिया। ये देखकर आपका मन बड़ा दुखी हुआ और हृदय अपार करना से भर गया। आपने राजा से कहकर के तुरंत उन सबको भी मुक्त करा दिया। इस प्रकार श्री सीमा जी गृहस्थ में रहते हुए भी आदर्श संत थे। श्री भक्तमाल में भाव सागर से पार कराने वाले भगवत भक्त श्री आधार जी और श्री नाभ जी। श्री आधार जी बड़े उच्च कोटि के संत के थे। भगवान श्री हरि के नाम में आपकी बड़ी निष्ठा थी। आपने श्री हरि नाम को ही अपना आधार बना लिया और उसी के बल पर असंख्य जनों को भाव सागर से पार किया। श्री हरि नाम को आधार बना लेने के कारण आपका नाम श्री आधार जी पड़ गया। अगले प्रसंग में श्री नाभ जी। श्री हरिनाभ जी भगवत कृपा प्राप्त संत थे। आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और आपकी संत सेवा में बड़ी ही निष्ठा थी। आपके यहाँ प्राय संतों की मंडली आया करती थी और आप अत्यंत निष्ठा के साथ उनकी सेवा किया करते थे। एक बार सन्यासियों की एक बड़ी मंडली आपके गांव में आई। गांव वालों ने उन्हें आपके यहाँ भेज दिया। संयोग से उस दिन आपके यहाँ तनिक भी सीधा नहीं था और ना ही घर में रुपया पैसा था। आभूषण ही था जिसे देख करके दुकान से सौदा आ सकता। ऐसे में आपके समक्ष धर्म संकट की स्थिति आ गई। संत सेवा में आपकी निष्ठा ऐसी थी कि उन्हें अपने दरवाजे से निराश जाने नहीं दे सकते थे। ऐसे में आपने अपनी विवाह योग्य कन्या को एक सगोत्री ब्राह्मण के यहाँ छोड़ दिया कि पैसे की व्यवस्था होने पर छुड़ा लेंगे। इस प्रकार पैसों की व्यवस्था करके आप सीधा सामान लाए और संत सेवा की। कुछ समय बाद जब आपके पास पैसे इकट्ठे हो गए तो आपने ब्राह्मण के पैसे लौटा दिए, परंतु फिर भी वह कन्या को वापस करने में आनाकानी करता रहा। आपकी संत सेवा के प्रति निष्ठा और ब्राह्मण की कुटिलता ने संतों के परम आराध्य भगवान श्री हरि को उद्वेलित कर दिया। यह स्वयं चुपचाप कन्या को आपके यहाँ पहुँचाई। अब वह ब्राह्मण आपसे झगड़ा तकरार करने लगा। इस पर भगवान जी ने रात्रि में सपन में उससे कहा कि कन्या को मैंने उसके पिता के घर पहुँचाया है। यदि तुम इसके लिए तकरार करोगे तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। अब ब्राह्मण को अपनी गलती और आप पर भगवत कृपा का बोध हुआ।
मैं दूसरे दिन प्रातःकाल ही आकर के आपके चरणों में गिर कर प्रार्थना करने लगा। आपके मन में उसके प्रति तनिक भी क्रोध नहीं था, अतः उसे क्षमा तो कर ही दिया, साथ ही उसे भी संत सेवी बना दिया। उसने संत सेवा का व्रत तो लिया ही, साथ ही आपकी पुत्री को अपनी पुत्री मान करके उसके विवाह में पूर्ण सहयोग दिया। इस प्रकार श्री हरि नाभ जी अद्भुत संत सेवी ग्रस्त साधु थे। श्री भक्तमाल में भाव सागर से पार कराने वाले भगवत भक्त श्री सभु राम देवाचार्य जी। श्री सभु राम देवाचार्य जी महाराज का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री कृष्णदत्त और माता का नाम श्री राधा देवी था। श्री कृष्णदत्त एवं राधा देवी को जब दीर्घ काल तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो एक संत की प्रेरणा से दोनों निम्बार्क संप्रदाय श्री हरिदेव व्यास जी के पास गए। उन्होंने आप लोगों को गौ सेवा करने की आज्ञा दी। अब आप लोग गायों को चराते, उनकी सार संभाल करते और हर प्रकार की सेवा करते। इस प्रकार सेवा करते करते गोपाष्टमी का दिन आया। आप दोनों लोग गौशाला में गए। वहाँ देखा तो चारों ओर प्रकाश फैला था और उस प्रकाश पुंज के मध्य में एक सुंदर शिशु लेटा था। उसे देखते ही दंपति का वात्सल्य भाव जागृत हो गया और राधा देवी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। इस प्रकार स्वयं प्रकट होने के कारण शिशु का नाम सभु राम पड़ा। 8 वर्ष की अवस्था में बालक सभु राम को उनके माता पिता श्री हरिदेव व्यास जी के पास ले गए और उनका यज्ञोपवीत करा करके वैष्णव दीक्षा दिलाई। तत्पश्चात सब लोग पुनः घर आ गए। श्री सभु राम जी घर आ तो गए पर उनका मन घर में नहीं लगता। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से संन्यास लेने की बात की और उनसे आज्ञा एवं आशीर्वाद मांगा। इस पर आपके माता पिता वात्सल्य स्नेहवश बिलखने लगे और रोते हुए बोले, बेटा, हम वृद्धों के तुम ही एकमात्र प्राण आधार हो। यदि तुम भी वैराग्य धारण कर लोगे तो हम लोग किसके आधार पर जीवन धारण करेंगे। माता पिता की इस परेशानी को देख करके आपने कहा कि यदि मेरे 2 भाई और हो जाएं तो क्या आप लोग मुझे विरक्त हो जाने की आज्ञा दे देंगे। ये सुनकर के माता पिता हंस पड़े, क्योंकि तब तक उनकी पर्याप्त अवस्था हो चुकी थी। परंतु आपकी वाणी सत्य सिद्ध हुई। कुछ दिनों बाद भगवत कृपा से संत दास और माधव दास नामक 2 भाइयों का जन्म हुआ। उनके कुछ बड़े हो जाने पर आपने प्रणाम माता पिता से संन्यास की अनुमति मांगी और मौन स्वीकृति प्राप्त करके श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की शरण में चले गए। आपने श्री गुरुदेव जी से विरक्त दीक्षा ली और भजन साधन करने लगे। एक बार की बात है, श्री जमुना जी की बाढ़ से आपके आश्रम ग्राम बुढ़िया के डूब जाने की आशंका होगी। सभी गांव वाले बचाव के लिए गांव के चारों ओर ऊंची दीवार बनाने लगे, परंतु जब उससे बाढ़ रोकने में सफलता नहीं मिली तो त्राही माम करते आपके पास है। आपने मन में विचार किया कि श्री जमुना महारानी तो सामने जी हैं, मेरे आराध्य की प्राण प्रिया हैं। यदि वे कृपा कर पधार रही हैं तो ये तो हर्ष का विषय है। ऐसे भला उनके मार्ग में अवरोध खड़ा करना कहाँ उचित है। ऐसा सोच करके आपने फावड़ा उठाया और श्री जमुना जी से गांव तक मार्ग बना दिया। सब लोग उनके इस क्रियाकलाप को आश्चर्य भाव से देखते रहे, परंतु जमुना मैया उनके दिव्य भाव को जान गई और एक पतली सी धारा के रूप में आश्रम तक आकर के फिर वापस चली गई। आपके इस अलौकिक प्रभाव से आप भी
बुढ़िया ग्राम का आपका यश गाया जाता है। आपका एक ब्राह्मण शिष्य था। संपत्ति तो उसके पास बहुत थी, पर संतान कोई नहीं थी। एक एक करके उसने 3 विवाह किए, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। गांव वाले उसे निपुता कहते। एक दिन वह आपके पास आया और आपसे अपना दुख निवेदन किया। आपने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी तीसरी पत्नी से तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो बड़ा ही भक्त और संत सेवी होगा। यथा समय ब्राह्मण के घर पुत्र का जन्म हुआ। इसके बाद तो उसकी संत सेवा में और निष्ठा बढ़ गई। कालांतर में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और उसके कुछ ही दिनों बाद पुत्र को भी एक विषधर ने डस लिया। रोती बिलखती बालक की माँ उस मृत प्राय बालक को लेकर के आपके पास आई। आपने श्री भगवान जी का चरणामृत उस बालक के मुंह में डाल दिया। बालक तत्काल वैसे ही उठ बैठा जैसे कोई नींद से जग करके उठ बैठे। यही बालक आगे चल करके श्री कन्हर देव आचार्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार आपने अनेक अलौकिक कार्य किए और वैष्णव धर्म की ध्वजा फहराई। श्री भक्तमाल में भाव सागर से पार कराने वाले भगवत भक्त श्री उदाराम जी। श्री उदाराम जी का जन्म वैश्य कुल में हुआ था। आप परम भगवत भक्त और संत सेवी थी। आपकी पत्नी भी परम भागवती और पतिपरायणा थी। एक पुत्र के जन्म के बाद आप दंपति ने निश्चय किया कि अब पितृ ऋण से उऋण होने के लिए संतान होगी। अतः शेष समय भगवत भजन और संत सेवा में ही बिताना चाहिए। ये निश्चय करके पति पत्नी भगवत भजन और साधु सेवा में रत हो गए। भगवान ने इनकी संत सेवा को प्रकाशित करने के लिए इनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक संत का स्वरूप धारण करके आपके पास आए और बोले, मेरी पत्नी बीमार है, अतः सेवा करने के लिए कुछ दिन के लिए अपनी पत्नी मुझे दे दो। जैसे ही मेरी पत्नी स्वस्थ हो जाएगी मैं वापस कर दूंगा। आपने स्वीकार कर लिया। संत रूप भगवान जी ने कहा, अब आप इन्हें मेरे आश्रम तक छोड़ आए। इसके लिए भी आप तैयार हो गए और पत्नी को लेकर के संत के आश्रम पर पहुंच गए। तब तक रात का अंधेरा हो गया था, अतः संत के आग्रह पर आप भी वहीं रुक गए। प्रातः आंख खुलने पर देखा कि दोनों पति पत्नी आश्रम में नहीं हैं, बल्कि अपने घर में हैं। तब आपको विश्वास हो गया कि संत रूप में स्वयं श्री भगवान ही हमें संत सेवा का फल देने आए थे। अब आपकी संत सेवा में और निष्ठा बढ़ गई, परंतु इनके पत्नी को संत के यहाँ भेजने के कार्य के कारण संत महिमा और वास्तविकता को न जानने वाले परिवारीजन और जाति बिरादरी के लोग आपसे नाराज हो गए। प्रथम तो उन लोगों ने आपको संत सेवा और वैष्णव से नाता तोड़ने के लिए कहा, परंतु जब आप नहीं माने तो राजा के पास झूठी शिकायत कर दी कि उदाराम के पास बहुत धन है, परंतु ये राज्य कर नहीं देता। अविवेकी राजा ने भी बिना कोई विचार किए सिपाहियों को श्री उदाराम जी को गिरफ्तार कर लाने के लिए भेज दिया। परंतु सिपाही जब आपके घर के पास पहुंचे तो सब के सब अंधे हो गए। ये समाचार जब राजा को पता चला तो उसे अपनी भूल ज्ञात हुई। उसने तत्काल आकर के आपके चरणों में प्रणिपात किया और आपके उपदेशों से प्रभावित होकर के भगवत भजन और साधु सेवा का व्रत ले लिया। इस प्रकार आपके चरित्र से प्रेरणा लेकर के अनेक भगवत विमुख जन वैष्णव बन गए। श्री भक्तमाल में भाव सागर से पार कराने वाले भगवत भक्त श्री डूंगर जी और श्री पदारथ जी।
भक्त श्री डूंगर जी जाति से पटेल क्षत्रिय थे। संत सेवा में आपकी बड़ी ही निष्ठा थी, परंतु आपके पिता को ये सब कार्य व्यर्थ लगता था। अतः आप पिता से छिपा करके संतों को खिलाने पिलाने में धन खर्च कर दिया करते थे। इस प्रकार आपने जब बहुत सा धन व्यय कर दिया तो ये बात आपके पिताजी को भी मालूम हुई और क्रुद्ध होकर के उन्होंने आपको घर से निकाल दिया। यद्यपि अब आपके पास अर्थभाव हो गया था, फिर भी आपकी संत सेवा दस्तूर जारी रही, यहाँ तक कि आपने अपनी पत्नी के आभूषण तक बेच करके उससे संतों की सेवा कर दी। इससे आपकी प्रसिद्धि तो चारों ओर फैल गई, परंतु घर में अन्न का एक दाना नहीं रहा। एक दिन संतों की एक बड़ी मंडली आपके द्वार पर आ गई। घर में अन्न का एक भी दाना ना होने से आपके सामने बड़ा धर्म संकट आ पड़ा। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने और आमदनी का कोई स्रोत ना होने पर कोई आपको उधार भी देने को तैयार नहीं था। घर में ऐसी कोई कीमती वस्तु भी नहीं थी जिसे बेच करके या गिरवी रख करके उधार प्राप्त हो जाता। अंत में सब तरफ से निराश होकर आप दोनों भक्त दंपति ने भगवान जी से ही पुकार लगाई। ऐसे अकिंचन भक्त और संत सेवक की प्रार्थना भला भगवान कैसे अनसुनी करते। प्रभु कृपा से तुरंत ही अन्न की वर्षा होने लगी। आपकी पत्नी तुरंत आटा तैयार किया, रसोई बनी और संतों ने प्रसाद पाया। उधर अन्न वर्षा की चर्चा क्षण भर में पूरे गांव में व्याप्त हो गई। जब ये समाचार आपके पिता को ज्ञात हुआ तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई और वे भी धन संपदा का मोह छोड़ करके संत सेवा में रत हो गए। भगवत कृपा और संत निष्ठा से आपके जीवन में अनेक चमत्कार हुए। एक बार आप श्री द्वारकापुरी जी की यात्रा पर जा रहे थे। मार्ग में एक अघोरी मिला जो आपको मारकर खा जाना चाहता था। ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान जी ने प्रकट होकर के आपकी प्राण रक्षा की और अघोरी को उचित दंड दिया। आप वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्राय यात्राएं किया करते थे। एक बार आप कहीं जा रहे थे, मार्ग में देखा कि एक गर्भवती स्त्री अपने मृत पति के साथ सती होने जा रही है। ये देख करके आपको बड़ी दया आई और आपने भगवत चरणामृत की कुछ बूंदें उस मृत व्यक्ति के मुख में डाल दी। फिर क्या था, वह व्यक्ति उठ खड़ा हुआ, चारों ओर आपकी जय जयकार होने लगी। आपने वहाँ एकत्र लोगों को भगवत भक्ति का उपदेश दिया। इस प्रकार आपने अपने अनेक चमत्कार पूर्ण कार्यों से बहुत से लोगों को भगवत भक्तिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दी। अगला प्रसंग है श्री पदारथ जी। श्री पदारथ जी महाराज बड़े ही उच्च कोटि के गृहस्थ संत थे। श्री हरि भक्ति को अपना समस्त पदार्थों का सार और संतों को भगवान जी का प्रतिनिधि मानते थे। संतों में ही नहीं अपितु संत वेश में भी आपकी बड़ी निष्ठा थी। एक बार एक ठग किसी संत सेवी वणिक के यहाँ संत वेश में रहने लगा। थोड़े ही दिन में वह वणिक परिवार का विश्वास पात्र बन गया। एक दिन मौका पाकर के वह वणिक का सारा माल मता लेकर के चंपत हो गया। वणिक पत्नी ने जब देखा कि तिजोरी खुली है और सारी धन संपत्ति गायब है तो वह चीख चीख कर रोने चिल्लाने लगी। उनका रोना चिल्लाना सुन करके राज कर्मचारियों ने ठग का पीछा किया। जब ठग को अपने बचने का कोई उपाय नहीं सोचा तो वह आपके ही घर में घुस आया।
उसे राज कर्मचारियों के भय से भयभीत देख करके आपको कुछ दाल में तो काला लगा, पर संत वेश के प्रति निष्ठा होने के कारण उसे अपने घर में छिपा लिया और राज कर्मचारियों के वापस चले जाने के बाद उससे सारी घटना सच सच बताने को कहा। समस्त वस्तु स्थिति से अवगत होने पर आपने वणिक का सारा धन उसके घर भिजवा दिया और ठग को भगवान जी का चरणामृत एवं प्रसाद दिया, जिससे उसकी बुद्धि शुद्ध होगी। इस प्रकार आपने अनेक कुमार्गामियों को भगवत भक्ति पथ का पथिक बना दिया। श्री भक्तमाल में भाव सागर से पार कराने वाले भगवत भक्त श्री विमलानंद जी। श्री विमलानंद जी महाराज बड़े ही सिद्ध महापुरुष थे। नाम के अनुरूप ही आपका हृदय ही निर्मल था और आपके संपर्क में आने वाले प्राणी भी मन की दुर्वासनाओं से मुक्त हो जाया करते थे। आपके विषय में ये कथा बहुत ही प्रसिद्ध है कि नगर में एक वणिक रहता था। उसकी युवा कन्या अतीव लावण्यमयी थी। एक दिन वहां के राजा की दृष्टि उस कन्या पर पड़ी। वह राजा स्वभाव से ही विषयी और लंपट था, अतः उसने उस कन्या को पकड़ लाने के लिए अपने कर्मचारियों को भेज दिया। बेचारा वणिक क्या करता, राजहठ और सत्ता मद के समक्ष उसका वश ही क्या था। फिर भी किसी न किसी प्रकार धर्म रक्षा तो करनी ही थी। निदान निरुपाय होकर वह आपकी शरण में आया और सारी घटना बता करके रक्षा करने की प्रार्थना की। आपने उसे सांत्वना दी और रक्षा का आश्वासन दे दिया। उधर जब राजा के कर्मचारी वणिक के घर के पास पहुंचे तो सब के सब अंधे हो गए। किसी प्रकार गिरते बढ़ते राजा के पास पहुंचे और सारी घटना सुनाई, परंतु वासना के अंधे अविवेकी राजा को कर्मचारियों की बातों में ज्ञान नहीं हुआ और वह स्वयं वणिक के यहाँ के लिए चला। जब वणिक के घर के पास पहुंचा तो उस दुष्ट की भी दुर्गति हुई। नेत्रों की ज्योति के जाने पर उसकी आंखों पर चढ़ा वासना का पर्दा भी हट गया और अपनी भूल का बोध हुआ। जब उसे ज्ञात हुआ कि श्री विमलानंद जी महाराज ने इस वणिक की रक्षा का आश्वासन दे रखा है तो उसे संत की शक्ति का भान हुआ और वह सीधा आकर के आपके चरणों में गिर पड़ा तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। आपने कृपा करके न केवल उसे क्षमा कर दिया, अपितु अपने उपदेशों से उसके जीवन की दिशा बदल दी और भगवान और भगवत भक्ति की ओर कर दी। इस प्रकार आपने बहुत से भगवत विमुखों का कल्याण किया।